Good morning, students. Yesterday we discussed with you chapter 6, line and angle. Again, we will take some more questions of your exercise 6.1. Okay. So, आपकी exercise 6.1 का already we have completed the 3 questions of exercise 6.1. Today I will take the 4th question of your exercise 6.1. And the topic is same line and angle. Now see the 4th question. In the 4th question, it is given 2 rays. यहाँ पर only यहाँ पर one पहले straight line दे रखी है AB. AB is a straight line. Here it is given, and OC and OD stand on it. AB के ऊपर stand है और जो angle formation हो रही है, 4 angles are formed on here. यहाँ पर एक एंगल x बन रहा है, एक y आपका रेज हो रहा है, एक z और एक है आपका w. 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 x y z एंड w. 4 एंगल जो हैं फॉर्म हो रहे हैं और आपके पास ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि x plus y, if in this question you have given x plus y equal to w plus z, it is given in the question. ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है and you have to prove that. आपको ये प्रूव करना है. मैंने तो ये पहले एक्सप्लेन ही कर दिया था कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये आपको प्रूव करना है कि AOB is a straight line. एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए you have to prove adjacent एंगल का सम 180 अगर आ जाता है, लीनियर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सब चीजें बताई हैं. तो अगर ये दोनों एंगल का सम आपका 180 आ जाएगा, then you can say that AOB is a straight line. So how you can prove that AOB is a straight line? To prove it, x plus y is equal to 180 and z plus w is equal to 180. अगर आपका ये 180 आ जाता है, then you can say that AOB is a straight line. So first we will take एक. अब यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंडीशन जो अप्लाई होगी इस क्वेश्चन में, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये एक पॉइंट दे रखा है O और उसे आप कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हो. एक कंप्लीट एंगल के चारों तरफ जो एंगल का द सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. So x plus y plus z plus w equal to 360 degree. यहाँ पर रीजन क्या देंगे? सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट. एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का सम है दैट इज इक्वल टू 360. तो आपके पास ये गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है x plus y इक्वल है w plus z के. तो if I place in place of x plus y, अगर मैं x plus y की जगह यहाँ पर पुट कर देती हूँ w plus z, और ये भी आपका w plus z ही है, तो w में w प्लस करेंगे 2w और z में z प्लस करेंगे, इट इज इक्वल टू 2z. और when we take out 2 as the common factor, जब इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, then w plus z equal to 360. तो w plus z equal to 360 divided by 2, that is equal to 180. तो मैंने ये प्रूव करने से पहले ही आपको बता दिया था कि you have to take दो एडजेसेंट एंगल का सम आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये 180 फॉर्म हो रहा है. तो इफ इट इज फॉर्मिंग, अगर w plus z भी 180 है, देन क्योंकि w plus z x plus y के इक्वल है, then x plus y is also equal to
180 डिग्री, यहाँ पर लिखो देन x प्लस वाई इज आल्सो इक्वल टू 180। तो अगर ये दोनों 180 के इक्वल आ गए, देन यू कैन से बिकॉज द adjacent angle sum when it is equal to 180 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर एक्सियम से है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल एक लाइन के ऊपर 180 फॉर्म कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट these are the AOB is a straight line. Then you can say AOB is a straight line. Okay. तो ये आपका प्रूव हो गया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल मिलकर यहाँ पर दोनों का सम 180 आ रहा है, तो देन यू कैन से दैट AOB is a straight line. Now I take the next question. Question number 5. See the question number 5, or it is very important question. So please see it very carefully. आप इसको बहुत ध्यान से समझो. POQ is a line. आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है POQ is a line. Okay. और रे OR is perpendicular to PQ. OR रे जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मींस ये यहाँ पर और ये वाला एंगल भी आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गिवन यू OS is another ray lying between the ray OP and OR. OS तो है एक another ray है OS that is lying between the OR and OP. वो OR और OP के बीच में क्या कर रही है? लाई कर रही है. तो आपको क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? पहले यहाँ पर मैं आपको क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव एंगल ROS. ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ROS दैट इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में एंगल QOS. ये वाला एंगल QOS, ये वाला पूरा एंगल माइनस एंगल POS. आपको क्या प्रूव करना है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिर हम स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. हमारे पास क्वेश्चन में सॉल्यूशन में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फर्स्ट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. अगर OR परपेंडिकुलर है PQ पर, तो इट मींस आपका एंगल ROQ और ROP दोनों कैसे एंगल हैं? ROQ और ROP दोनों कैसे एंगल हैं? ईच 90 डिग्री है. दोनों एंगल का मेजर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. नाउ ध्यान से देखो, इसी चीज से हमने ये प्रूव करना है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखो. आपका जो एंगल ROQ है, ये वाला इतना एंगल जो है, सिर्फ इतना, ये अगर मैं इस पूरे एंगल में से अगर ROS सपरेट कर दूं, तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ROQ आपको ये एंगल लाना है. तो अगर मैं पूरे एंगल में से QOS में से अगर ROS यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा. तो यहाँ पर पहला स्टेप हम क्या करेंगे? ROQ की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? QOS माइनस ROS. नाउ सेकंड स्टेप ROP. एंगल ROP किससे मिलकर बना है? ये दो एंगल से मिलकर बना था, क्योंकि OS
इसमें रे जो है लाइन बिटवीन देम, तो आर ओ पी किससे मिलकर बना है? एक तो एंगल आर ओ एस से और एक एंगल पी ओ एस से। तो क्या मैं आर ओ पी की जगह आर ओ एस प्लस पी ओ एस लिख सकती हूँ? तो इन दोनों, ये दोनों को मैंने, बस यही स्टेप आपको अच्छे से समझना है कि मैंने किस तरह से इसको लिखा है, इसी से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से, OR is perpendicular to PQ, क्योंकि ये स्टेप आपको अच्छे से समझना है। If this angle ROQ, if it is 90, then you can say angle ROP is also equal to 90 degree. तो दोनों एंगल का मेजर क्या हो गया आपका? 90. Now ROQ ये इतना एंगल अगर मुझे लाना है, तो इस पूरे एंगल में से अगर मैं ROS सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ROQ आ जाएगा। और ROP एंगल किससे मिलकर बना है? एंगल ROS प्लस एंगल SOP से मिलकर बना है। SOP को आप POS भी लिख सकते हो। ओके, तो नाउ आई सब्स्टिट्यूट, ये वाला जो ROS है माइनस ROS, इसे हम ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड पर। नाउ ROS प्लस एंगल ROS, ये दोनों को मैंने एक तरफ लिख दिया और POS को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया है, QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब अगर मैं एंगल ROS में एंगल ROS दोनों ऐड करती हूँ, तो इट इज इक्वल टू डबल एंगल ROS और ये आपका है एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब मैं अगर 2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगी, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है एंगल ROS के साथ, तो अगर 2 को हम इधर ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो इस पूरे का हाफ होगा, तो यहाँ पर हाफ ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू एंगल ROS। ये 2 को मैंने क्या कर दिया है? इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? आपका हाफ हो जाएगा। तो इस दोनों एंगल के बाहर मैंने क्या लिख दिया है? हाफ। तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये आपका प्रूव हो गया है, तो मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख दिया है हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, सिर्फ ये स्टेप आपको अच्छे से समझना है कि इतने एंगल में से अगर मैं इतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो कौन सा एंगल आ जाता है? ROQ आ जाता है, क्योंकि आपका ROQ जो है दैट इज इक्वल टू ROP, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। और ROP किससे मिलकर बने? इट इज इक्वल टू ROS, द सम ऑफ ROS प्लस POS। ये इन दो एंगल से मिलकर बना है ROP। तो इसकी जगह मैंने ये दोनों चीजें लिख दी है। ओके, नाउ माइनस ROS को ट्रांसपोज कर दिया, वो आपका डबल बन गया, 1 ROS प्लस एंगल 1 ROS दैट इज इक्वल टू 2 एंगल ROS, और POS को हमने ट्रांसपोज किया। सो जो चीज हमें प्रूव करनी थी ये हमारा प्रूव हो गया कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। नोट करो इस क्वेश्चन को, then I will take the next question. आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देन आई विल टेक द एग्जांपल 1 आल्सो। एग्जांपल नंबर second or third I will take, because very important example is given in the this exercise. पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। In the question number 6 it is given
एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये आपको बनानी है क्योंकि गिवन नहीं होगी अगर किसी क्वेश्चन में, तो आपको खुद बनानी है। एंगल XYZ दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री। अगला नेक्स्ट स्टेप है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक प्रोड्यूस कर दिया? पॉइंट P तक। Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, ray YQ जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? ZYP को। रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल ZYP है ये 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पर मैंने साइन भी डाल दिया है कि ZYQ और QYP इन दोनों का जब आप मेजर निकालोगे तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपका एंगल ZYQ और एंगल QYP ये दोनों क्या होंगे? इक्वल मेजर होगा इनका, क्योंकि YQ रे जो है वो एंगल ZYP को क्या कर रही थी? बाइसेक्ट कर रही थी। नाउ सी नेक्स्ट दे रखा है, व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द 2 थिंग्स। नंबर 1, एक तो आपको एंगल XYQ ये पूरा एंगल फाइंड करना है, यहां से लेकर यहां तक। XYQ जो मैंने डॉटेड लाइन में लिखा है, आपको क्या चीज फाइंड करनी है ये मैं ऊपर लिख रही हूँ। एक तो आपको फाइंड करना है एंगल XYQ और सेकंड आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में एक बच्चे का डाउट भी था कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो जब मुझे QYP का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो पहले मैं ये एंगल फाइंड करूंगी, एंगल QYP, then I subtract this angle from 360 degree and I find the angle QYP। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? 1 बाय 1 स्टेप करते हैं हम इस क्वेश्चन का। देखो ये एंगल हमें 64 दे रखा है और अगर मैं XYZ और ZYP पूरा लेती हूँ तो ये पूरा क्या फॉर्म कर रहा है? ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, तो अगर ये 180 फॉर्म कर रहा है तो एंगल XYZ आपको दे रखा है 64, तो ZYP कितने डिग्री आ जाएगा आपका? एंगल ZYP इक्वल टू 180 माइनस 64, ये आ गया आपका 116 डिग्री आ गया आपका। ये वाला जो एंगल था 116 आ गया। अब आपने इस एंगल को 2 पार्ट्स में, क्योंकि रे YQ ZYP को इस एंगल को बाइसेक्ट कर दी थी, तो मैंने कहा था कि जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो मेजर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर आपका ZYQ और QYP ये दोनों ZYP एंगल जो निकला है उन दोनों का क्या होगा? हाफ होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। दोनों का सम जो होगा, दोनों का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो एंगल ZYQ और एंगल QYP ये दोनों एंगल जो हैं, दोनों एंगल हाफ हो गए एंगल ZYP के, और आपका एंगल ZYP 116 अभी आपने फाइंड आउट किया है, तो दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका 58 निकल गया और ये एंगल भी आपका क्या निकल गया? 58। तो हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर दोनों चीजें क्या क्या फाइंड करनी थी?
एक तो आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू किससे मिलकर बना है? एक तो एक्स वाई क्यू जो है वो एक एक्स वाई जेड से मिलकर बना है और दूसरा जेड वाई क्यू से मिलकर बना है। दो एंगल को ऐड करके आपका एंगल एक्स वाई क्यू बना है। तो यहाँ पर पहली चीज लिखो, एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड आपका है 64 और जेड वाई क्यू अभी आपने फाइंड किया है वो आपका 58 है। तो ये एंगल का तो मेजर आपका आ गया 64 प्लस 58, दोनों को ऐड कर देना 122 आएगा सभी। तो ये आपका आ गया 122। ओके, तो आपका पहला एंगल तो फाइंड आउट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब आपको सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल वाई। तो आप रिफ्लेक्स एंगल, इसका मेजर तो आपका फाइंड आउट हो गया, इसका मेजर कितना आ गया 122। तो पहली चीज तो आपकी फाइंड आउट हो गई है। नाउ सेकंड थिंग आप कैसे फाइंड करोगे? एक रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, आपको क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, तो 360 डिग्री में से क्या लेस कर देंगे आप? एंगल क्यू वाई पी आप क्या कर देंगे? 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी आपका कितने डिग्री का निकला था? वो भी आपका 58 डिग्री निकला था। तो ये आपका आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी थी। एक तो आपको ये फाइंड करना था रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन एंगल एक्स वाई क्यू। और एक्स वाई क्यू किससे मिलकर बना है? एक एक्स वाई जेड से और दूसरा जेड वाई क्यू से। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नाउ 6.1 तो ओवर हो गई है, बट now I am taking the example number 2 because it is very important question. Example number 2. This example is very important. Example number 2 of your NCERT book, page number 95 पर आपको दे रखा है। नाउ क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ और आप अपनी बुक ओपन करो और तब आप धीरे धीरे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। रे OS स्टैंड ऑन ए लाइन POQ। एक लाइन है POQ, इस लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड है OS। अगर परपेंडिकुलर तो मैं स्ट्रेट बनाती, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कह रखा है, तो रे OS स्टैंड ऑन इट। रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। OR एंड OT ये दूसरी रे है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। OT तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और OR जो है एंगल POS को बाइसेक्ट कर रही है। और आपको क्या प्रूव करना है? यहाँ पर POS को OR रे बाइसेक्ट कर रही है, OR रे बाइसेक्ट एंगल POS, और OT रे जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल QOS। ठीक है, अब आपको क्या चीजें प्रूव करनी है?
आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इफ एंगल पीओएस, अगर आपका एंगल पीओएस जो है यहां से लेकर यहां तक, वो अगर x के बराबर है, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ आर ओ टी, यहां से लेकर R से लेकर O एंड T, आपको ये बीच का एंगल जो है आपको फाइंड करना है कि वो कितने डिग्री का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आपने इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल आर ओ टी। पहले इस क्वेश्चन में एक चीज ये देखो कि अगर OS रे POQ लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो दो एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं, एक तो एंगल बन रहा है POS और दूसरा एंगल बन रहा है आपका SOQ। तो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो OS रे स्टैंड ऑन लाइन POQ, तो एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर फिगर। ओके, नाउ हमारे पास POS की जो वैल्यू दे रखी है वो x दे रखी है, तो QOS आपका कितने डिग्री आ जाएगा, 180 माइनस x, इसे इक्वेशन 1 दे दिया आपने। ठीक है, यहाँ पर समझ आया, एंगल QOS जो है वो आपका कितने डिग्री का आ गया है, 180 माइनस x डिग्री आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये सेंटर वाला एंगल फाइंड करना है, और आपको इसमें दे क्या रखा है, यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन OR बाइसेक्ट एंगल POS, तो यहाँ पर लिखो रे OR बाइसेक्ट एंगल POS। तो अगर ये POS को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक एंगल को एक रे बाइसेक्ट करती है तो इट मींस इट डिवाइडेड इन टू इक्वल एंगल्स, उसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो आपका एंगल ROS जो है वो POS का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो एंगल ROS जो है वो हाफ एंगल POS है, और आपको POS की वैल्यू दे रखी थी x, तो आप POS की जगह x लिख सकते हो, तो ये आपका आ गया x अपॉन 2, इसे नंबर 2 दे दिया मैंने। यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपका। नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये आपको ROS क्यों चाहिए था, क्योंकि ROT की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और ROT किससे मिलकर बना है, एक तो ROS से मिलकर बना है और एक SOT से मिलकर बना है। तो अब मुझे सेकंड चीज यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, एंगल SOT फाइंड करना है। तो SOT कैसे फाइंड करें, SOT कैसे आ सकता है, OT रे जो है वो बाइसेक्ट कर रही है QOS एंगल को, तो यहाँ पर लिखो रे OT बाइसेक्ट एंगल QOS, ये बाइसेक्ट कर रहा है QOS को, तो यहाँ पर SOT एंगल जो है वो किसका आधा होगा, किसका हाफ होगा, QOS का हाफ होगा। तो यहाँ पर लिखो एंगल SOT इक्वल टू हाफ एंगल QOS, और अभी हमने QOS की वैल्यू फाइंड की थी, क्या वैल्यू फाइंड की थी, 180 माइनस x, तो यहाँ पर मैंने QOX की जगह लिख दिया 180 माइनस x। अब इसको जब हाफ को हम अंदर लेकर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, तो हाफ को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और हाफ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 2, इसे हमने 3 दे दिया। यहाँ पर मैंने यूजिंग 1 किया है, QOS की जगह मैंने क्या पुट किया है यहाँ पर 180 माइनस x। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ROT की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखो एंगल ROT किससे मिलकर बना है, एक तो आपका एंगल ROS से मिलकर बना है और एक आपका मिलकर बना है SOT से।
अब ROS की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी। ROS की वैल्यू क्या है? x/2। और SOT की वैल्यू क्या है? 90 माइनस x/2। माइनस x/2 से प्लस x/2 क्या हो गया आपका? कैंसल हो गया। तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? ROT की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ROT की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 90 डिग्री। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर एग्जाम्पल नंबर 2। अगेन आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। देखो, हमें पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या क्या चीजें हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। एक तो हमें ये दे रखा है सबसे फर्स्ट स्टेप की OS जो है लाइन POQ को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर एक रे एक लाइन को बाइसेक्ट करती है तो उनके जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उन दोनों का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now you have given in the question angle POS equal to x. So I put angle POS equal to x. मैंने POS की जगह क्या पुट कर दिया है? x पुट कर दिया है। तो वैल्यू ऑफ POS क्या आ गई हमारी? x इधर ट्रांसपोज हो गया तो ये हमारा आ गया 180 माइनस x। और दो चीजें और गिवन है इस क्वेश्चन में। क्या गिवन है? एक तो ये OR जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? एंगल POS को। तो जो रे एक एंगल को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर एंगल ROP और RO नाउ सी स्टूडेंट, इफ OR जो है एंगल POS को बाइसेक्ट करता है तो इट मींस एंगल ROS जो है वो एंगल POS का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और POS की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पर x दे रखी है। तो x को हाफ से मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू x/2। और सिमिलरली OT रे जो है SOQ को बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पर QS भी लिख सकते हैं, SOQ भी लिख सकते हैं। तो आपका एंगल SOT जो है उसकी वैल्यू वो भी हाफ हो जाएगा QOS का। और यहाँ पर मैंने QOS की जगह पुट कर दिया 180 माइनस x। अब हाफ को अंदर ले जाओ। 180 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 90 और हाफ को x से मल्टीप्लाई किया x/2। क्योंकि आपका ROT एंगल किससे मिलकर बना है? एक तो एंगल ROS से और एक एंगल SOT से। तो मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दिए हैं। माइनस x/2 से प्लस x/2 कैंसिल हो गया। ये आपका 90 आ गया। तो वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, क्या फाइंड करना था? एंगल ROT की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये मैंने वैल्यू फाइंड किया। नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज टाइम आपका ओवर होने वाला है, इफ यू हैव एनी डाउट regarding these 4 questions, then